लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं, आप लोग नहीं नहीं, अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। फिर मैं जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो वास्तु के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए हैं कि हमारे बच्ची के बचा लिए हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे? बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। योगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा, क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ। कहा जाने पता नहीं क्या कही देते उन सभी, बस आधा घंटा इन पकड़ान होती। फर्जी साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है, कुछ देर बैठाता है, उसके बाद क्या कुछ खबर चली थी उसको आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल में यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है। अभी उनके घर परिवार के बीच में है, घर परिवार के सदस्य हैं और जानेंगे क्या कुछ वो घटना थी जिसके कारण बच्ची गायब हो जाती है। बहरहाल अब आपको ये भी अपडेट दे दें कि बच्ची अपने घर पर आ चुकी है, बच्ची सकुशल अपने घर पर आ चुकी है। उस फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे। बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु ही बगल में था, कह रहा लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं लूंगी, 50 रुपए दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना भूजा दे रहा था, नहीं ली। फिर उसने जबरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपए उसकी कीमत थी? नहीं, 100 रुपए थी, लेकिन मेरा पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपए दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपए दे रहा था और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीजें। हाँ। तो आप रो भी रही थी उसमें जो है उस घटना में, तो आपके पास बेटा पुलिस वगैरह को नहीं सूचना किया आप? नहीं समझ में वही बगल में मीडिया वाले बैठ करके खाना खा रहे थे। मैं जब रोने लगी तो मीडिया वाले आ गए। हाँ। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा है, अपने बोले पड़ा है। अपने बोले पड़ा था। तो क्या बोला था? बंदूक की नोक पे आपको क्या बंदूक दिखाया और क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी के कुछ बोली तो तुमको मार देंगे, बंदूक से मरेगी। अच्छा, ऐसा बोला था और यही कारण था इसके लिए आप झूठ जो भी आपसे कहला रहा था आप कह रही थी? हाँ। आप कितने देर पहले गायब हुई थी अपने घर परिवार से? चाचा से कितने देर पहले भी